सर्वाभिराम शंकर भाव। क्या क्या विशेषताएं हैं? समय दिवस तो सब एक सरीखा लगता है, तो फिर लोगों में कैसी विशेषता, एक माहौल, भीतर में भाव का उल्लास, छोटे मोटे सब जीवों में ये भाव दिखने में आता है। कोई द्रव्य से मनाता है, कोई भाव से मनाता है, कोई परंपरा से मनाता है, कोई रूटीन से मनाता है। ज्यादा से ज्यादा तो लोग रूटीन, परंपरा और मान्यता, पर्वाधिराज, सर्व पर्वों में प्रधान, सर्वश्रेष्ठ पर्व जो प्रधान है, तो उसको अनुभव करने वाला जो है वो उसी से भी प्रधान है। वो तो सर्वोपरि है। सारा ये बंधनों से मुक्त होने वाला जो है वो है देह मंदिर में जो विराजमान है, वो चेतन भगवान आत्मा। व्यवहार से, द्रव्य से, उच्चारे और कर्म से बंधन रूप वर्तमान अवस्था में ऐसा देखने में आता है। तो ये सारा बंधनों खोलने के लिए एक पर्व, द्रव्य से भी बंधन खुलेगा और भाव से भी खुलेगा। व्यक्ति का लक्ष्य, व्यक्ति की रुचि, समझ किस किस प्रकार की है। होश और जागरण साक्षी भाव के साथ जो व्यक्ति ये पर्वाधिराज पर्योत्सन पर्व सही अर्थ में जो मनाएगा, तो बोधि, सम्यक दर्शन सचमुच हो जाएगा। 8 दिन की जरूरत नहीं है। ये तो अपनी विशुद्धि करने के लिए, ग्राउंड तैयार करने के लिए, भूमिका तैयार करने में ही जन्म जन्म पास हो गए। भूमिका तैयार होती है जिसकी, उसको फिर समय नहीं लगता। कैसी भूमि है अपनी? ये मनुष्य भूमि अपनी, जो यह जन्म, मनुष्य जन्म देखता हूं मैं, बहुत बहुत लोगों को देखता हूं, द्रव्य से देखता हूं, भाव से देखता हूं। उसकी अवस्था भी कभी कभी देखने में आ जाती है कि कैसे उसकी भीतर की अवस्था चल रही है। द्रव्य से तो नाम मात्र से मनुष्य देखने में आता है। सिर्फ मनुष्य देह है, सिर्फ शरीर बस। उसमें मनुष्यत्व प्रकट करने के लिए कभी कोई एक भी विचार भी नहीं। कि एक जन्म, ये मनुष्य जन्म की भूमि कितनी अद्भुत, उसका जो खिड़ान करे तो उसमें क्या क्या होता है। भूमि तो है, लेकिन खिड़ान करना चाहिए। भूमि ऐसी ही जो रह जावे तो कुछ नहीं होता।
होता है, फिजूल का होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जीवन में जीवो फिजूल का ही काम कर रहा है, ऐसा देखने में आता है। बिल्कुल जरूर नहीं, अप्रयोजनभूत 100%। तो उसकी भूमि बिल्कुल कैसी हो जाएगी? ये मनुष्य देह, ये मनुष्य जीवन एक खेत है। हर व्यक्ति कृषिकार हो सकता है, और सही अर्थ में जो कृषिकार होता है उसके जीवन में ही वो खेत कर सकता है, और वही जो व्यक्ति सही अर्थ में वो भूमिका बना सकता है। भूमिका कितना समय में होती है? कितना समय लगता है? वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 जन्म, 2 जन्म, कितना समय लगता है? बाहर की खेती करना हो तो आसान है। अभी तो बहुत बड़े साधन हो गए, ट्रैक्टर लगा दो। जो बैल से खेती होती तो बहुत समय लगता, श्रम उठाना पड़ता। अभी तो ट्रैक्टर से काम होता। कितना झड़पी, हर जगह पर झड़पी है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति की झड़प कितनी है, वहां अपनी गति कितनी है। तो ये भूमि कितनी अद्भुत भूमि मिली है, लेकिन जो खेड़ा नहीं होगा तो वो जमीन बिल्कुल कैसी हो जाएगी। हमारे गुरुदेव आचार्य गुरुदेव पुरुषोत्तम जी महाराज साहिब को सर भगवत ने प्रश्न किया, गोंडल नरेश ने, बहुत उसके पास आ जाता है। भगवत को गोमंडल शब्दकोश बनाया है। इसी डिक्शनरी गुजराती में बहुत कम देखने में आती है। 9 वॉल्यूम, इतना बड़ा बड़ा, एक एक का 1000, 1500, 2000 पेज। तो उसका समाधान करने के लिए बहुत आता था, बहुत दफा। और विद्या अधिकारी चंदू भाई वो भी बहुत उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। तो एक दफा उसने प्रश्न किया, इस सर्वासिद्ध महाविमा धर्म किसी की मोनोपोली नहीं है, सम्यक दर्शन कोई संप्रदाय की मोनोपोली नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा गुण मौजूद है, और ये श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है वर्तमान निर्विकल्प अवस्था। पर्याय निर्मल बनाना है तो वर्तमान होना, कि वर्तमान जहां तक विकल्प है तहां तक अवस्था मलिन है, योग और उपयोग दोनों की। जब व्यक्ति विकल्पों से, विचारों से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाते हैं तब योग शुभ हो जाता है और उपयोग शुद्ध हो जाता है। योग जो शुभ हुआ, मन वचन और काया, ये योग और शुभ होने से पुण्य। लेकिन ऐसी अवस्था में पुण्य भी कैसी क्वालिटी का होता है? पुण्य तो पुण्य ही है। 9 प्रकार से पुण्य बंद होता है और 42 प्रकार से उसका भुगतना होता है। 42 प्रकार। पाप 18 प्रकार से बंद होता है और 82 प्रकार से उसका भोगवटा होता है। तो पुण्य 9 प्रकार से जो होता है, उसमें से ऐसी अवस्था में जो पुण्य होता है, पुण्य करने का भाव नहीं, पुण्य के लिए नहीं, उसका वो लक्ष्य नहीं, लक्ष्य नीच स्वरूप का
पूर्ण निज स्वरूप के लक्ष्य से जो व्यक्ति, और ये लक्ष्य होता है तभी ही व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प होता है। द्रव्य दृष्टि स्वरूप लक्ष्य नहीं है, तहां तक निर्विकल्प होना एक कभी संभवित नहीं है। तो इस निर्विकल्प अवस्था जो है वर्तमान, वो कितनी पवित्र है, कितनी निर्मल है। तो द्वंद्व जो है अपने भीतर विचार, ट्रैफिक भीतर का, वो मलिन है। तो वो मलिनता से योग अशुभ हो जाता है, उपयोग अज्ञान। उपयोग का अनुसंधान है मन के साथ, और मन है राग द्वेष से दूषित, इसलिए योग अशुभ, उपयोग अज्ञान, मलिन पर्याय। ये अवस्था जहां तक जीवों की रहेगी तहां तक ये चतुर्गति रूप संसार की पर्याय उसको प्राप्त होगा। मनुष्य होगा, देव होगा, तिर्यंत होगा, नरक में भी चला जाएगा, ऐसा है, ये पर्याय है। लेकिन शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट होती है कभी भी किसी को भी वर्तमान में, और वर्तमान में भी व्यक्ति जब निर्विकल्प होता, विकल्पों से जब ऊपर उठ जाता तो तब उसका विचार होते होता। विचार तो 24 घंटा चलता, अपने भीतर ट्रैफिक चलता रहता है, इसलिए कर्म बंध भी एक क्षण नहीं रुकता। देखो, जब व्यक्ति निर्विकल्प हो गई तब कर्म नया तो आएगा नहीं। कर्म खींचने का जो कारण है वो कारण खत्म हो जाएगा। कैसा काम है, कितना अद्भुत कार्य है निर्विकल्प अवस्था में। तो ये निर्विकल्प अवस्था व्यक्ति की कभी भी हो सकती है, लेकिन उसकी भूमिका एक तैयार करना, ये मनुष्य जन्म एक भूमिका है। तो सर्वासिद्ध मां विमान का देव शिव परमात्मा की तो एकदम बगल में है, आमने सामने। तो फिर वो देव और सर्वासिद्ध विमान 5 अनुत्तर विमान है, विजय, विजयन, जयंत, अपराजित और सर्वासिद्ध। उस सर्वासिद्ध विमान में जो देव है एकांश साहिक संकीर्ति, पांचों में संकीर्ति है, लेकिन सर्वासिद्ध विमान में एकांश साहिक। तो एक एक देवलोक में कितना देव है? ये कहना है कि आबादी है इतना, तो कितना कितना रहेगा? आपका अनुमान क्या बोलता है? एक एक देवलोक में, हर देवलोक में या तो सम्यक दर्शन की बात है और साहिक संकीर्ति। सर्वासिद्ध विमान में जो देव है एकांश साहिक संकीर्ति, एक ही जन्म है, असंख्याता देव है। तो लिमिटेड 1 करोड़ की आबादी, मनुष्य हरदम संख्याता। अखा वड़की आबादी इकट्ठी करो तो भी संख्याता 100, 7, 8 अरब बस। तो एक एक देवलोक ની અંદરમાં असंख्याता देव। तो ये सर्वासिद्ध महाविमान का देव वहां से सीधा डायरेक्ट सिद्ध क्यों नहीं होता है? एकदम नजदीक। तो ये भूमिका, ये भूमि अपने को जो मिली है वो कितने, हम कितने सद्भागी है, मदभागी है। ये जन्म, ये मनुष्य जन्म अपने को जो मिला है वर्तमान में, ये कितना श्रेष्ठ है, कितना अच्छा काम अपने को किया है भूतकाल में, कितना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तभी ये मनुष्य जन्म अपने को मिला है। अब एक कदम उठाना, बहुत चल चल कर इधर आया, यहां तक पहुंच गया। अब एक कदम उठाना है तो एक
100 साल जिए, एक कदम उठेंगे तो भी यह मनुष्य जन्म उसका सफल हो जाएगा, एक कदम। और ये होता है वर्तमान में निर्विकल्प अवस्था में। ये पर्वाधिराज पर्व पवित्र होना है। शरीर को तो आप स्नान करते तो मान लेते कि पवित्र हो गया, मान लेते हैं, होता नहीं। जो पवित्र हुआ ना कभी मलिन नहीं होता, उसका नाम पवित्र है। कभी मलिन नहीं होता, वो पवित्र है। कभी मलिन होना ही नहीं, संभव नहीं, वो पवित्रता है। ये तो शरीर स्नान किया, बाहर आया, पसीना लगते ही कैसा हो जाता है? इस शरीर की अवस्था कैसी हो जाती है? तो शरीर कभी पवित्र नहीं है, तो होगा नहीं, हो नहीं सकता। उसमें एक भी परमाणु पवित्र नहीं है, एक भी परमाणु। असंख्यात नहीं, अनंत परमाणु का यह पिंड है। इस शरीर पिंड अनंत परमाणु का है, उसमें एक भी परमाणु पवित्र नहीं है। क्यों? इस शरीर का जो निर्माण हुआ है वो अशुचित से हुआ है, बिल्कुल अशुचित। बाहर आने पर कोई हाथ नहीं लगाता है, ऐसी अशुचि से इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो जिस निर्माण में, जिसकी जड़ में ही अपवित्रता है, उसमें पवित्रता कहां से आती है? लाने का प्रयास आपका फिजूल का होगा। हाँ, भाव पवित्र होता है, तो आप भाव में कैसे जीते? भाव पवित्र होता है और भाव से पवित्रता प्राप्त होती है। भाव बढ़ते 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 कहां तक आगे चलना है? लेकिन ये भाव जहां तक राग द्वेष मिश्रित है तहां तक शुभाशुभ रहेगा। राग द्वेष रहित हो गया तो शुद्ध, वो पवित्र। वो पवित्रता ऐसी है कि उसको कोई मलिन नहीं बना सकता, वो मलिन होता नहीं और दूसरी दफा मलिन नहीं होता। कैसा? ये पवित्र है, ये निर्मल है, ये तेजोमय है, ये दीप्यमान है। उसको जगत का कोई पदार्थ, कोई वस्तु उसको कभी मलिन नहीं बना सकते। ऐसा ये पवित्र, ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, पर्व पवित्र इसलिए मनाते हैं कि आत्मा और माध्यम से पवित्र हो सकती है। हम जो वहां तक पहुंचे तो पहुंचे तक, वर्तमान में जिए तो। भूत भावी में तो अनंत काल पास हो गया तो भी कोई पवित्रता अभी तक अनुभव में नहीं आई। तो ये सभा सिद्ध मेहमान का महादेव एकावतारी और वहां से सीधा डायरेक्ट सिद्ध क्यों नहीं होता है, उसका प्रश्न था। तो 4 प्रकार की भूमि है, जमीन, उसमें जो जो उसके साथ चतुर्गति रूप संसार, नरक भूमि जो है वो लोखंड जैसी भूमि है। लोखंड की भूमि में कोई खेती होती नहीं, हो ही नहीं सकती है। और खेती करने के बिना बीज बोया नहीं जाता है, और बीज बोया जाता तो बीज खत्म हो जाता, अंकुरित नहीं होता। तो ये भूमि में कभी खेती होना संभवित नहीं है। दूसरी भूमि है देवलोक की भूमि, सुवर्ण भूमि। देखो है तो मेटल, लोहा भी मेटल और सोना भी मेटल। तो सोना की जो सोना जहां होता है उसमें कोई खेती होती है, सुवर्ण भूमि में भी खेती नहीं होती है। देखो देवलोक का देव, यहां से जो पुण्य जमा किया और इकट्ठा किया वो वहां आराम से खाते हैं। वहां भी पुण्य खत्म तो फिर वहां से भी जगह खाली करना होता है। चतुर्गति में एक भी जगह ऐसी नहीं है कि वहां पर जीव परमानेंट रह सके। सब अस्थिर, सब चलाईमान।
प्रति क्षण वो बदलने वाली अवस्था है। वो मकान भी बदल रहा है, ये मकान भी बदल रहा है, सब बदल रहा है। पुद्गल जो है, जहां पर पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव ही बदलना है। पुद्गल एक सरीखा कभी रहता नहीं। जो एक सरीखा रहता है उसकी कभी शोध क्या है, कभी शोध नहीं किया। तो वहां भी कोई खेती होती नहीं। तो तीसरी जमीन है उखर भूमि, क्षार भूमि। आप लोग देखिए, क्षार भूमि तिर्यज गति, अपने सामने जो तिर्यज प्राणी, पशु पंखी, वो क्या कर सकता है? सुबह से शाम तक उसका एक ही काम है, खुराक की शोध, दूसरा कोई लक्ष्य कैसा है? जहां तक अंधेरा नहीं होता तहां तक उसका एक ही लक्ष्य, खुराक की शोध। अपनी शोध क्या है? तो इसी उखर भूमि, क्षार जमीन में चाहे इतनी बारिश हो तो फिर उस जमीन में कोई बीज जमे तो जमीन, लेकिन उस जमीन में कोई बीज बोता नहीं, और बोएगा तो अंकुरित भी नहीं होगा, जल जाएगा। क्षार, इतना क्षार है जमीन में। उत्तम भूमि कुछ नहीं होता है। चौथी भूमि कराल भूमि, ये मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म जो है मिला है अपने को, कराल भूमि है। वो भूमि कैसी है? प्रयोग किया कभी खेती का? जो कराल जमीन होती है, मैं कृषिकार जो मेहनत करता है, खेती करता है, और बीज जो बोता है, और समय समय पर जो बारिश, मौसम अच्छी रहती है, तो उसने जो निश्चित किया कि 1 एकड़ में 1 खांडी, 2 खांडी, तो 5 खांडी होता है। उसकी कल्पना से भी आगे चला जाता है। एक कराल जमीन, कृषिकार ऐसे बोलते कि सिर बोए तो सिर उगता है, जो बीज बोता उगता है। ये भूमि है, ये मनुष्य जन्म एक कराल जमीन, वहां खेती होती है, और जैसा बीज बोए वैसा उसका फल, बीज जैसा बीज ऐसा फल। कैसा बीज बोना? ये भूमि में खेती कर बीज किसका बोना है? कोई निश्चित क्या है? बीज भी बहुत प्रकार का है, 1-2 नहीं है। और जैसा बीज बोए ऐसा उगता है, और ऐसे ही उसका फल आता है। साधना केंद्र में पीछे 900 पेड़ है आम का। वहां मैं घूमने को जाता, तभी मैं देखता हूं उसके आम की जड़ों में लीम का पेड़ भी होता है, साथ साथ लगता है। दूसरा भी देखने में आता है, दूसरा जा। तो आम के साथ रहने से, एक साथ रहने से, नीम का झाड़, उसमें आम देखा नहीं मैंने, साथ में है ना, एक जमीन में नहीं, एक साथ। ऐसा लगता कि साथ में कैसे बोया हो। तो फिर नीम से तो लिमोड़ी होती है, और आम से कभी लिमोड़ी नहीं देती। साइज छोटी मोटी होती आम की, लेकिन होता है आम। लेकिन नीम में कभी आम नहीं देखा। नीम का पेड़ छोटा होकर बड़ा, उसमें लिमोड़ी होती है, जैसा बीज ऐसा ही फल। ये मनुष्य जन्म कितना श्रेष्ठ, कितना अद्भुत। यहां आपने को क्या बीज बोना है? ये पर्वाधिराज पर्यवसन पर्व पहला दिन चला जाएगा। पर्यवसन पर्व नहीं, अपना समय चला जाएगा। लोग हिसाब करते हैं उल्टा, पर्यवसन पर्व चला गया तो अपना 1 वर्ष पूरा हो गया। किसका? लोग बर्थडे मनाते हैं, तो बीता हुआ समय को बर्थडे मनाते हैं। कैसा? नहीं समझ में आता।
समय तो चला गया ना, किसको मनाते हैं? अपना व्यवहार, अपनी मान्यता, अपनी सब जो प्रवृत्तियां हैं वो किस किस प्रकार से चल रही है। देखो आप, जो 1 साल पूरा हो रहा है उसको मनाता है, पार्टी देते होटल में। जीवन को पार्टी दो ना, ये तो डेथ हो गया, चला गया, मर गया, एक क्षण गई, भूतकाल हो गया, वापस कभी आता ही नहीं। लोग उसको मनाते, क्या मिलेगा? वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा, वर्तमान में जो जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा, तो उसका काम हो जाएगा, सचमुच काम होगा। यहां बीज बोना है, किसका बीज बोना है? बोधि बीज। क्या? बोधि बीज, ये बीज है बोधि। सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन बोधि बीज, एक बोधि बीज जो बोया तो उसका फल एक धर्म रूपी वृक्ष का बीज है बोधि। धर्म रूपी वृक्ष, धर्म करना है, तब बोला ना, धर्म करना है। परवाधिराज पर्योसन पर्व में अपने को धर्म करना है, रूटीन नहीं, मान्यता नहीं, आदत नहीं, परंपरा नहीं, अपने को बोधि बीज बोना है। ये मनुष्य जन्म करार भूमि है, यहां जो बीज बोएगा होगा। नीम बो, वाव बो, बोली, कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो, उसका फल ऐसा ही होगा। या तो बोधि बीज बोना है, और एक बोधि बीज जो बोया ये मनुष्य जन्म में, तो एक खेती यहाँ पर होती है। इसलिए सर्वासित विमान का देव, वहां खेती नहीं होती है, साहित्य संकीर्ण है, बस एंड आगे नहीं चल पाता, वहां से इधर आना पड़ता है। यहां सब प्रोसेस होती है, मुक्ति की प्रोसेस मनुष्य जन्म से होती है। सारा दुखों का कारण मिटा सकता है मनुष्य, सिवाय कोई प्राणी की शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति अपने को मिली है, तो एक बोधि बीज अपने को यहाँ पर बोना है। एक बोधि बीज बो दिया तो उससे अंकुरित होगा, तो फिर फल क्या आएगा? बोधि बीज, बीज कोई बोते हैं जमीन में, बीज बोता कोई भी छोटा मोटा बीज, उसका 2 अंकुर फूटता है, एक ऊपर आता है, एक नीचे जाता है। जो नीचे जमीन में जो चलता है उसकी जड़ होती है, ऊपर उठता है और फल हरदम एंड पर होता है, बीच में फल नहीं आएगा। उतावला हो गया, गाड़ी रिवर्स में चलेगी, फल एंड पर आएगा। कहां तक? अपने को समता धीरज, बीज बो दिया और रोज खोल खोल कर देखे कि अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, तो बीज ही खत्म हो जाएगा। उसको तो उष्मा चाहिए। बीज जब बोते हैं जमीन में, और कोरी कोरी जमीन में बीज नहीं बोते हैं, गिल्ली जमीन होती, बारिश होने पर होता है, तो बारिश हुई जमीन में और पानी पी लिया जमीन ने, उसमें बीज बो दिया, उसमें उष्मा होती, उससे बीज भीगता है और उसमें उसके पर भी मिट्टी आ जाती है। खुला रहे तो भी अंकुरित नहीं होता, उसके पर भी मिट्टी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाती है। तो वो मिट्टी इतनी ऊपर है, छोटी ही परत, तो जब अंकुरित होता तो अंकुर सहजता से बाहर आ जाता। तो एक जड़ नीचे जाता है और उसको मजबूत बनाता है। इमारत चाहे इतनी बड़ी बनाओ, उसके नींव ऊपर ऊपर हो तो 108 माल की इमारत बनाना है, मंजिल, और नींव लगाया नहीं, तो जो मकान की नींव मजबूत होती है वो मकान को कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। नींव मजबूत होना, बीज बो दिया, उसकी जड़ इतनी मजबूत हो तो ऊपर चाहे इतनी उसकी वृद्धि हो, और वृद्धि होती है जड़ से। जड़ जो मजबूत होती है तो वृद्धि होती है, नहीं तो वृद्धि होती नहीं। ये सम्यक दर्शन बोधि, ये बोधि बीज, उसका 2 अंकुर होता है। अपने बीज में भी 2 अंकुर होता है, ऊपर चलता है,
और एक नीचे, तो बोधि बीज है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी जड़ क्या है? बीज तो बोल दिया मैंने, भूमि भी दिखा दिया। ये मनुष्य जन्म, खेती भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। बीज भी बोधि, जड़ क्या? अपना उपयोग ऐसे ऐसे लगा दो तो मन भागेगा नहीं, मन आपका स्थिर हो जाएगा और भीतर डूब जाएगा। लेकिन इससे चिंतन, ऐसा मनन, ऐसा निधिध्यासन, जब व्यक्ति ने कुछ रुचि हो, लगन हो, स्वरूप की रुचि हो तो सब कुछ होता है। और जहां जहां रुचि है वहां सब कुछ होता है। समय है, शक्ति है, सब। जहां रुचि है वहां कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ लगती है। छोटा बच्चा रोड पर क्रिकेट खेलता है, इतनी गर्मी, इतना धूप में, एसी में बैठना, उसकी मम्मी बोले कि यहां बैठ, नहीं, यहां नहीं बैठना। धूप में भाग नाश करता है, दौड़ता है, क्रिकेट खेलता है। रुचि है। जहां जहां जो जो जीवों को रुचि है वहां समय है, शक्ति है, साधन है, सब। और रुचि नहीं है वहां पास, बोलता है रुचि वाला भोजन होता तो अपने भाता भोजन है, रुचि वाला है, तो व्यक्ति जरूर से भी क्यों तो होश रहता है। देखो होश से नहीं, खाना खाने में एक रूप हो जाता है, होश घुमा देता है। जरूर से ज्यादा खा लेता, फिर क्या तकलीफ होती है? तो सब तकलीफ उठाना मंजूर, लेकिन एक दफा तो खा लेता। जहां जहां जो जो जीवों को रुचि है वहां पर समय, शक्ति, सब कुछ। तो होश जो होगा तो जरूर से ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई भी क्षेत्र में। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये मनुष्य जन्म इतनी अद्भुत भूमि है। बीज है बोधि, उसकी जड़ है विनय। धर्मरूपी वृक्ष की जड़ है विनय, और विनय अभ्यंतर तप है। 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप को तो लोगों को नाम भी बहुत याद नहीं है। परिवर्तन चले ना, बाह्य तप करेंगे, छोटे मोटे सब करेंगे, अच्छा है, करने जैसा है। लेकिन लक्ष्य के साथ, स्वरूप के लक्ष्य के साथ, होश के साथ जो होगा तो सचमुच काम होगा। खेती होगी। ये साधनों से खेती होती है। इस मनुष्य जन्मा है, भूमि है, उसको खेती करना, तो इस साधनों से खेती होगी। जो अच्छी खेती होगी और उस बोधि बीज बो दिया तो क्या फल? लेकिन उसकी जड़ है ज्ञाता धर्म कथा है, ज्ञाता सूत्र। मल्ली कुंवरे का अधिकार है, मल्लीनाथ। ग्रस्त धर्म में जब उठे तब उसको एक चोखा परिवारदिनी का उसको मिलने के लिए आई, सन्यासिनी। उसने प्रश्न किया, क्या मूल्य धर्म है? आपका धर्म का मूल क्या? ऐसा प्रश्न किया चोखा परिवारदिनी का। तो उसने दिखाया कि विनय मूल्य धर्म है। हमारा धर्म का मूल विनय है। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा धर्म? तो क्या शुचि मूल्य धर्म है। तुम्हारा धर्म का मूल क्या? शुचि मूल्य, साफ सफाई करना, बाहर से साफ सुथरा रहना, शरीर को ठीक रखना। लेकिन शरीर तो ठीक कभी रहता नहीं, होता है, हो ही नहीं सकता। शरीर पहला ही बोल दिया मैंने कि शरीर पवित्र होता नहीं, हो ही नहीं सकता है। प्रवृत्ति पवित्र होती है, लेकिन होती है तभी जब वर्तमान में निर्विकल्प अवस्था में जब दिल चाहता है तब। निर्विकल्प अवस्था के बिना उपयोग झकझोर नहीं होता। उपयोग अभिमान रूप जहां तक है तहां तक सब अपवित्र। भाव भी शुभ नहीं होना, और होता तो क्षण ही उड़ जाता है, एक क्षण में उड़ जाता है। और जब व्यक्ति के भीतर में उपयोग जब झकझोर हो गया तो उपयोग योग शुभ शुभ शुभ, कैसे शुभ की मात्रा? हाईएस्ट मात्रा, उत्कृष्ट मात्रा हो जाएगी। और पुण्य कैसा? वो पुण्य के अनारंभी पुण्य, पुण्य है अनारंभी पुण्य, आरंभी पुण्य, पुण्य है, लेकिन पुण्य का बहुत प्रकार है। तो सूची मूल्य धम्म,
बाहर से साफ सफाई करना, साफ सुथरा रहना, वो हमारा धर्म है। तो यहाँ धर्म रूपी वृक्ष का बीज है बोधि, उसकी जड़ है विनय और लोकोत्तर विनय। विनय तो बाहर में भी थोड़ा औपचारिक देखने में आता है, औपचारिक है व्यवहार में, ये लोकोत्तर विनय। पंच परमेष्टि की ओर अपना विनय के साथ, और ये पंच परमेष्टि की ओर जो अपना विनय ऐसा आ जाता है तो व्यक्ति को बोधि 100% हो जाता है। विनय तभी होता है जब ईगो की चट्टान टूटती है, तभी। जहां तक ईगो है तहां तक लोकोत्तर विनय नहीं आता है, और लोकोत्तर विनय नहीं है तहां तक कभी बोधि सम्यक दर्शन होना कभी संभवित नहीं। देखो ये बीज और जड़ को कितना अनुसंधान है। चट्टान है, पथराल जमीन में कोई बीज बोया, बीज अंकुरित तो होता है लेकिन जड़ जमती नहीं तो सूख जाता है। जड़ जितनी गहराई में होती इतना वृक्ष बड़ा होता है और टिकता है। झंझावात आवे, साइक्लोन उसके सामने पर जड़ जिसकी मजबूत हो वो बराबर फिर रह सकता है, जिसकी जड़ मजबूत नहीं वो जड़ से निकल जाता है। ऐसे ऐसे झंझावात लगता है, जड़ साथ वृक्ष को निकाल देते। ऐसे अपने भीतर ये बोधि, ये सम्यक दर्शन जो हो गया और विनय रूपी जड़ जो मजबूत हो गई तो चाहे ऐसा उदय योग संयोग का साइक्लोन आए उसको कुछ नहीं होगा, और व्यक्ति कितना स्थिर हो जाएगा, कितना मजबूत हो जाएगा। ऐसा वो स्थिर होगा कि चाहे ऐसा उदय योग संयोग की अवस्था चाहे इतनी अनुकूल हो प्रतिकूल हो तो फिर व्यक्ति हिलेगा नहीं। ऐसी अवस्था में और दृढ़ बनेगा और स्थिर हो जाएगा। ये है अपना वर्तमान स्वभाव रूप आत्मधर्म को प्राप्त करने का समय अपने को मिला है। इस समय मिलना वर्तमान एक क्षण कितनी कीमती है, कितनी कीमती है। तो ये मनुष्य जन्म वो वर्तमान क्षण को पकड़ लेता है और उसको शक्ति है वर्तमान क्षण पकड़ने की, और जागेगा तो ये काम होगा। जागरण साक्षी भाव लेना, ये कभी भी निर्विकल्प होना संभवित नहीं, और निर्विकल्प होने के बिना ये बोधि होना कभी संभवित नहीं। तो बोधि बीज बोधया, उसका जड़ है विनय, उसका थड़ है पंच महाव्रत, उस शाखा प्रशाखा समिति गुप्ति, और उसका पत्ता 10 यति धर्म, और फल मुक्ति का मोक्ष। धर्म रूपी वृक्ष का फल है मुक्ति। वो प्राप्त करना हो तो यात्रा यहां से शुरू होगी। ये मनुष्य जन्म से यात्रा शुरू होगी, और व्यक्ति का एक बोधि बीज जो बो दिया तो सचमुच एक जन्म में बोधि बीज तो बो दो तो जरूर फल आएगा, जरूर फल मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति बोधि बीज नहीं बोएगा तो फल तो 3 गति में एक काम होना कभी संभवित नहीं। इसलिए सर्वाधिक विमान का देवों को यहाँ पर आना होता है, और यहाँ आकर ये आत्माओं साधना कर 14 गुणस्थान पार कर देता है। गुणस्थान भी साधन है, सपक श्रेणी शुक्ल ध्यान भी साधन है। देखो जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है ऐसे साधन एक एक से सुख पर, लेकिन एक साधन में जो रुक गया तो गाड़ी रिवर्स में चलेगी। साधन का उपयोग कर लो, और जहां तक उसकी पहुंच है तहां तक वो साधन आगे चलेगा। उसकी पहुंच पूर्ण हो गई, उसका निश्चित है एक साधन की लिमिट है, लिमिट तक ही चलेगा, लिमिट से आगे वो नहीं चल पाता है। तो अपना ये मनुष्य जन्म जो है अद्भुत साधन है, अपूर्व का अपूर्व प्राप्त हो ऐसा साधन हमको मिला है। तो व्यक्ति वर्तमान में जो जिएगा तो सचमुच उसका काम होगा। ये पवित्र होना है, पर्वाधिराज परियोषण पर्व, सर्वोपरि पर्व, तो सर्वोपरि प्राप्त होना ना। पर्व जो सर्वोपरि आप बोलते हैं तो उसी से सर्वोपरि अपने को प्राप्त होना। साधारण लोगों का जो पर्व होता है खाना पीने का, मनाने का, खाना पीना हरना फरना घूमना, ये अष्टमी गोकुल अष्टमी गए ना तो लग आप देखो छोटे मोटे गांव में सब जगह पर कैसा माहौल होता है। श्रीमंत लोगों का पर्व त्याग का,
जैनो श्रीमंत है ना, संख्या अल्प है लेकिन है श्रीमंत। तो श्रीमंत पर लोगों का पर्व त्याग का, तो रोज मिठाई खाए उसको मिठाई की क्या विशेषता, कभी कभी मिले उसको उसकी विशेषता होती है। तो ये पर्वाधिराज पर्व एक बाहर से त्याग आप लोग करेंगे, शरीर का वजन थोड़ा कम होगा, लेकिन अपने भीतर में आत्मा का वजन जो है उससे से अपने को मुक्त होना है, उसी से अपने को ऊपर उठना है। तो ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व इतना अपनी निर्मल प्रणति वर्तमान में जो हो तो व्यक्ति सचमुच ऐसा पवित्र और निर्मल हो जाएगा। तो एक प्रणति अपने से होगी, दूसरों से होगी नहीं। तो ये विनय और एक धर्म, बोधि भी देखो कैसा कनेक्शन है। विनय अभ्यंतर तक, और विनय ऐसा लोकोत्तर होता है तभी होता है कि जब ईगो खत्म होता है। ईगो जहां तक है तहां तक ये विनय आना संभवित नहीं है। तो विनय जब आ गया तो सचमुच उसको सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त हो जाएगा। तो ये विनय अपना जीवन में कैसे आए, तो व्यक्ति जहां तक एक अहम है, और भक्ति योग में, भक्ति भी एक साधन है, ध्यान भी साधन है, सब साधन। तो भक्ति में व्यक्ति को पहला कदम पर कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, पहला कदम पर व्यक्ति को ईगो का समर्पण, अहम का समर्पण जो होता है तभी ही भक्ति का जन्म होता है। जहां तक ईगो टूटता नहीं है, ईगो से मुक्त नहीं होता है, तहां तक भक्ति का जन्म नहीं होता है। भक्ति होगी, शाब्दिक होगी, यहां तो उसका जन्म होना है भीतर में। ये सब चीज जो अपने को साधन रूप है, उसी से भीतर में कुछ बदलाव होना, और भीतर का जो बदलाव होता है तो वो साधन है। भीतर का बदलाव जो नहीं होता तो साधन क्या काम का, साधन मिला, साधन पकड़ा, लेकिन उसी से जो काम होना वो काम नहीं होगा, तो ये साधन अपना ऐसा खिजुलता चला जाएगा। तो ये वर्तमान में ये साधनों से अपने को काम अपना करना है। अपने को ये साधन, मनुष्य जन्मपन साधन मिला, ऐसी अच्छी भूमि मिली, सब कुछ मिला, तो उसी से सबसे बढ़िया चीज अपने को प्राप्त होना, ऐसा अपना वर्तमान पुरुषार्थ हो, जागरण, साक्षी भाव, कुछ करने का या दो चीज होगी, करने में दो चीज होगी, फिर क्षेत्र कोई भी हो, काल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, करने का या दो, शुभ और तीसरा नहीं होगा। और करता है तो भोगता है तो मालिक की बात। एक चीज नेगेटिव आने से सब कुछ आ जाएगा, और एक पॉजिटिव चीज जीवन में आए तो उसी से सब उसके पीछे वही आएगा। वही काम अपना है और अपने से करना है। तो ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व व्यवहार धर्म से भी मनाना है और निश्चय धर्म से भी मनाना है। अपने को पवित्र होना है, अपने को निर्मल होना है, ऐसे कि ऐसे सुनकर चला नहीं जाना है, अपने कुछ उपलब्धि करना है। मैं भी बोलूं, आप लोग सुने, मेरा भी समय चला जाता है और आपका समय भी पास हो जाता है। आप बोलो कि समय पास होने के लिए, ये समय पास करने का एक साधन, ये माध्यम नहीं है, अपने भीतर में जागने का ही माध्यम है। एक जागरण, साक्षी भाव प्रकट करने का एक साधन है। तो अपने के भीतर ऐसा होश प्रकट हो तो अपना सचमुच काम होगा, और जहां तक अपने भीतर होश ये नहीं प्रकट होगा तहां तक अपना काम। तो व्यवहार धर्म, दानशील तत्व और भाव, ये व्यवहार धर्म है। दान की बहुत बहुत विशेषता, बहुत बहुत महिमा भी है। और असनादिक 14 प्रकार का दान है, और 9 प्रकार का पुण्य जो होता है उसमें भी पहला अन्न पुण्य है, पुण्य तत्व, उसमें 9 प्रकार से पुण्य अर्जित होता है। उसमें पहला है अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। 5 चीज देने से पुण्य होता है, 4 चीज करने से पुण्य होता है। मन पुण्य
वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वक्त पुण्य, ये 5 चीज देने से पुण्य होता है और 4 चीज करने से पुण्य होता है। अपनी 5 जो वस्तु है उसका ममत्व सुख। पुण्य से साधन बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत बढ़िया साधन मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति के भीतर में थोड़ा भी जागरण है, थोड़ा भी लक्ष्य है, तो इस साधनों से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाएगा। पुण्य परमात्मा तक पहुंचा सकता है, पुण्य परमात्मा तक पहुंचा सकता है। पुण्य परमात्मा की पहचान पुण्य से नहीं होती, और परमात्मा का वैभव में जो रुक गया तो भी फंस जाएगा। हाँ, परमात्मा का वैभव है, बहुत वैभव है, कितना इंद्रों को भी नहीं होता है इतना, मनुष्य में चक्रवर्ती को नहीं होता है इतना इसका वैभव है। तो वो वैभव में भी जो रुक गया तो भी है। मतार्थी जीव बहुत बहुत प्रकार की अवस्थाएं चलती है। तो ऐसी अवस्था में जो जीव जीता है, जो जिंदे प्रमाण समोर शरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु, ये मतार्थी का लक्षण। जय जिंदे प्रमाण समो शरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिन्नु रोकी रहे निधि। जिनेश्वर का देह भी जिनेश्वर नहीं है। जीवन परमात्मा अपने सामने जो बैठा है वो देह, इस शरीर। व्यक्ति बाहर से क्या देखता है? अपनी 5 इंद्रियां, वो क्या देखती है, क्या काम कर? पुद्गल। तो शरीर किसी का भी हो, परमात्मा उसका पुद्गल विशिष्ट है सचमुच, लेकिन है तो पुद्गल और उदारिक पुद्गल है। मनुष्य मात्र का पुद्गल शरीर का जो है उदारिक है। इतना स्फटिक जैसा भी होता है ऐसा पुद्गल। तो जिनेश्वर का देह वो जिन नहीं है। और समोसरण जो हो, समोसरण की रचना कैसी हो? त्रिगरागढ़ की रचना देव बनाते हैं। आप एक बाहर के कोई फंक्शन में डेकोरेशन को ऐसा किया हो, 2-5-25 लाख रुपया खर्च कर, तो आप तो देखते रह जाते हैं। मनुष्य निर्मित है, उसमें क्या देखना है? देखना हो तो आत्मा को देखो, ऐसी दृष्टि प्राप्त करो। ऐसी दृष्टि जो प्राप्त हो, लेकिन ऐसी दृष्टि तो तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भीतर में प्रवेश होता है तब। चर्म चक्षु से वो देखना संभवित नहीं। चर्म चक्षु में तो आवरण भी आ जाता है, तकलीफ भी हो जाती है, लेकिन भीतर का चक्षु जब खुल जाता है तो व्यक्ति सबसे ऊपर उठ जाती है, और जो कभी नहीं देखा है वो देखने में आ जाता है। ऐसा चक्षु है भीतर का। तो जे जिन देह प्रमाण समो शरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिन, ये वर्णन शरीर समोसरण ये जिन नहीं है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो उसी से अलग है। ये शरीर साथ आत्मा है, लेकिन उसी से उसका संबंध कैसा? आत्मा और शरीर का संबंध कैसा? संयोग संबंध। कर्म का, आत्मा का, शरीर का और आत्मा का। कपड़ा का शरीर के साथ कैसा संबंध? संयोग संबंध। आत्मन या शुभ में स्नान का, कभी कभी तो दिन में 10 दफा बदलता है। ये सब संयोगिक चीज है, वो बदल सकती है, बदल देना। और एक संयोग से जो होता है उसमें कुछ नहीं होता। तो ये संयोगिक चीज है, तो संयोग से जो व्यक्ति ऊपर उठेगा तो उसको मालूम होगा कि चीज भीतर में क्या है। तो अपनी बुद्धि जो वहां रुक गई तो परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा प्राप्त इसको होता है जब व्यक्ति के भीतर में सारी अपेक्षा से ऊपर उठ गया और व्यक्ति के भीतर में इतना जागरण साथी व तेज बन गया तो व्यक्ति को पहचान हो जाती है। तो पुण्य जीव को परमात्मा तक पहुंचा देता है।
परमात्मा की पहचान तो वर्तमान में व्यक्ति को होती है, जिसकी तैयारी होती है उसको परमात्मा पहचान ले। और परमात्मा की पहचान हो गई तो स्वयं की हो जाएगी, और स्वयं की हो गई तो परमात्मा की हो जाएगी। तो पुण्य 5 चीज देने से पुण्य होता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, एक 5 चीज। शरीर को उपयोगी, शरीर को जरूरी जो चीज है, अन्न, पानी, वस्त्र, जगह, उपकरण, बुद्धि, वो 5 चीज। 4 चीज करने से मन पुण्य। मन से कैसे पुण्य होता है? अपना मन से पुण्य होता है। कैसे होता है? उसमें कुछ करना नहीं है और पुण्य होता है। वो 5 चीज तो आपने देखने में आती है, देना दिया। ये मन पुण्य, मन से पुण्य होता है। कैसे होता है मन से पुण्य? अपने भीतर शुभ भाव, समस्त विश्व का मंगल हो, कल्याण हो, श्रेय हो, ऐसी शुभ मंगल भावना हो व्यक्ति गाता है। विश्व मंगल भावना सभी जीवों को, वहां एक भी बात नहीं। और खुद को प्रथम रखना, सभी में खुद भी आ गया, लेकिन व्यक्ति पहला खुद को रखता, खड़ा फेल। तो समस्त विश्व मंगल भावना नहीं हो सकती। जब समस्त विश्व मंगल भावना होती है तो उसमें वो भी शामिल हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं होता। लेकिन खुद ने रख दिया तो सब दूसरा बात हो गया, संकुचित हो गया, मर्यादित हो गया, लिमिटेड हो गया। भावना ऐसी है कि सारा विश्व में पहुंच जावे और जीवो को अपनी भावना छुए तो समझना कि ये मन पुण्य। अपने भीतर में ऐसा भाव तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर में कषायो मंद तम मंतर हो जाता है, तभी व्यक्ति के भीतर में ऐसी विश्व मंगल भावना प्रकट होती है सभी जीवों को। और आप लोग तो उसी से भी आगे बोलते हैं, मिट्टी में स्वभूयेषु, सर्व जीवों मित्र। कब होता? खुद की मैत्री बने, खुद की मैत्री हो, खुद आत्मा की मैत्री जब होती है तब जीवों के साथ मैत्री होती है। जहां तक खुद की आत्मा के साथ मैत्री नहीं होती है तहां तक शब्द आएगा मैत्री का, लेकिन सही अर्थ में मैत्री नहीं होती। तो विश्व मंगल भावना ये अपने जीवन में मन पुण्य, मन से पुण्य होता है। और देखा कुछ अपने, और उसमें भी अपनी भीतर में कषाय मन हो तो भी पुण्य होता है। कुछ सुना, उसमें अपना कंपेयर नहीं हुआ तो भी पुण्य होता है। अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर का जगत है वो अपने सामने अनुकूल प्रतिकूल जब आता है तब व्यक्ति कंपेयर नहीं करता, वस्तु है, व्यक्ति है, बस इतना। तो भी व्यक्ति के मन का भाव शुभ रह सकता है। और जो कंपेयर हो गया तो फेल। यहाँ तो विचारों को भी समावेश नहीं है, तो आप बीच में ऐसा राग द्वेष के बीच में फाचर मारते तो उसका समावेश कहाँ हो सकता है? कहाँ से वो आ सकता है? उसका प्रवेश भी नहीं होता है। तो परमात्मा तक पहुंच जाता है जो पुण्य से, लेकिन पहचान होती है वर्तमान में। व्यक्ति जब जागता है तभी उसकी पहचान होती है। और एक पहचान हो गई तो कैसा काम होता है, कितना काम हो जाता है? तो मन पुण्य, मन से पुण्य होता है। इसी विश्व मंगल भावना हो जिसके भीतर में जो प्रकट होती है तब ये मन से पुण्य, वचन से पुण्य, सच्चन पुण्य। ऐसा शब्द बोले व्यक्ति, जब व्यक्ति शांत हो, दिमाग ठिकाने हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, ऐसा शब्द व्यक्ति बोलता है तो दूसरों को जो घाव पड़ा है उसके पर मलम पट्टा होता है। ऐसा शब्द व्यक्ति से जब बाहर आता है तो सामना जीव को कितनी शाता हो जाती है, कितनी शाता हो जाती है। तो ये वचन पुण्य,
वचन वचन है, लेकिन वचन का भी प्रकार है, वाणी का प्रकार है। कठोरकारी, कर्कशकारी, परजीवनी, पीड़ाकारी, निश्चयकारी, छेदकारी, भेदकारी, विरुद्धकारी, साधकारी, 8 प्रकार की ऐसी कर्कश वाणी बोलने से क्या होता है? पाप ही पाप। इस साधन का उपयोग पाप में किया। ये 3 योग से पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। और जो पाप होता है तो व्यक्ति खुद भी डूब जाता है और शब्द की चोट कैसी लगती है। जब व्यक्ति आवेश में बोलता है किसी के सामने, तब क्या होता है? सारा संसार में जो घर्षण होता है वाणी से होता है। व्यक्ति के बीच में जो किसी प्रकार का घर्षण होता है वो वाणी से होता है। लेकिन वाणी व्यक्ति की ऐसी कर्कश कब आती है बात? आवेश जब होता है। व्यक्ति जब आवेश युक्त हो जाता है तब उसको भान नहीं, बेहोश है। और जब प्रकृति आई, निमित्त आया तो और बेहोशी बढ़ जाती है। व्यक्ति को खुद को खबर नहीं रहती है। खबर तो कहाँ है? इतनी बेहोशी में खुद की खबर कहाँ से आएगा? लेकिन इतनी खबर रखो कि मैं ये व्यक्ति के सामने बोल रहा हूं तो भी आप नहीं बोल पाएंगे। तो जागरण साक्षी भाव जिसके पास हो वो कैसे बोलेगा? और आत्मा का गुण तो अभाषक, बोलना जीव का स्वभाव नहीं है। लेकिन बच्चा बोल दे तो बच्चा जन्मता है तो मौन, बोलना सिखाना पड़ता है। बोलना सीख गया फिर जहां तक उसकी वाणी रहती है तहां तक कैसा बोलता है? जरूर कम बोलता है कि जरूर बिना का ज्यादा? अप्रयोजन भूत अनर्थसाधन, वाणी से ज्यादा अनर्थसाधन होता है। लेकिन ये बात दिमाग में नहीं आती है। कुछ करने के बिना पुण्य होता है, समझ चाहिए। तो वाणी से पुण्य होता है। जो ऐसी वाणी बोले इतनी शांत, तो सामना जीवों को इतनी श्राता हो जाती है। और व्यक्ति ऐसा शब्द बोले तो जीवन भर व्यक्ति कोई शस्त्र का प्रहार किया हो ना तो वो रुक जाता, ठीक हो जाता। लेकिन वाणी से जो प्रहार हुआ वो शब्द कभी व्यक्ति भूलता नहीं और गांठ बना देता, बदला लेने का भाव रखता है। ये बदला लेने का भाव जीव को जन्म मरण की परंपरा चलता है। हरदम व्यक्ति के भीतर में ऐसी ही अवस्था चलती है। और ऐसी ही अवस्था जहां तक व्यक्ति की रहेगी तहां तक व्यक्ति कभी भी चक्कर से, संसार के चक्कर से वो बाहर आए, ऐसी कोई संभावना है? कैसा वचन, कैसा शब्द? अपना 100% नुकसान अपनी वाणी से। वाणी एक साधन है, तो ये वाणी साधन से हम पुण्य अर्जित कर लें। और वाणी से जो ऊपर उठ गया, अभाषक तक पहुंच गया, तो मुक्त हो जाएगा। एक साधन मिला, अद्भुत साधन। फिर काय पुण्य, शरीर से भी पुण्य होता है। कैसे? पुण्य जिससे से होता है पाप भी होता है, पर अपना अधिकार चल रहा है, बात चल रही है पुण्य से। 4 चीज करने से, 5 चीज देने से पुण्य होता है। तो मन पुण्य, वचन पुण्य। ये वचन पुण्य में तो बहुत विस्तार है, घड़ी बोलते कि समय पूरा हो रहा है। काय पुण्य, शरीर से पुण्य होता है। कैसे? आप कुछ नहीं करो, शरीर से पुण्य होता है। कब? कोई भी